लूका का 11:24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकलती है तो विश्राम की खोज करते हुए निर्जन स्थानों से होकर निकलती है। जब उसे कोई स्थान नहीं मिलता तो कहती है, मैं अपने जिस घर में निकली थी उसी में लौट जाऊंगी। जब वह वहां पहुंचती है तो उसे झाड़ा बुखारा और सुजित पाती है। तब वह अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लेकर आती है और वे उसमें प्रवेश करके बस जाती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। बाइबल लिखता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। यहाँ पर बाइबल बताना चाहता है अशुद्ध आत्मा। आज लोग जो हैं अशुद्ध आत्मा के विषय में कितने लोग आप लोग जानते हैं कि अशुद्ध आत्मा क्या है? बताइए, अगर जानते हैं तो क्या होता है अशुद्ध आत्मा? कुछ अगर कुछ भी सीखे हैं तो बताइए अशुद्ध आत्मा क्या है? तो बाइबल में लिखा है अशुद्ध आत्मा तुम्हारे मतलब खुद के अंदर का विचार मन। ठीक है, और भी कुछ जानते हैं तो बोल सकते हैं। देखिए बाइबल कहते हैं अशुद्ध आत्मा जो है निकल जाती है और सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती मैं उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट आऊँगी, और आकर उसे झाड़ा फुहारा और सजाया पाती है, और वो आकर अपने साथ बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठ कर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा जो है पिछली दशा पहले से भी बुरी होती है। अशुद्ध आत्मा जो है बाइबल कहती है यह एक शैतान की एक शक्ति है। एक शैतान की एक शक्ति है, एक जो है दुष्ट आत्मा जो इब्लीस होता है उसका एक शैतान का एक जो है एक आत्मा होता है। ठीक है, जिस तरह हम लोग का शरीर में एक आत्मा, सभी बात कर रहे हैं, आप भी करते हैं, तो एक आत्मा हमारे अंदर में भी है, आपके अंदर में भी एक आत्मा है। हर एक इंसान के अंदर में एक आत्मा होता है, और वो आत्मा जो है परमेश्वर की आवाज़ से हमें मिलता है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो है जीवन मिलता है। लेकिन उसमें एक आत्मा और होकर आता है जो शैतान के द्वारा हमारे शरीर में आकर क्या करता है, बस जाता है, और हमको वो आत्मा जो है हमें शैतान की जो आत्मा होता है वो हमारे शरीर में आकर क्या करता है, बस जाता है और कब्जा कर लेता है, और हमारा जो आत्मा होता है उस आत्मा को दबाता है, उस आत्मा को कंट्रोल कर लेता है, और फिर वो दुष्ट आत्मा जो होता है, जो शैतान का जो आत्मा होता है वो अलग आत्मा होता है, और वो भूत प्रेत की तरह आप उसको सोच सकते हैं। तो वो आत्मा जो हमारे बॉडी में आकर क्या करता है, कब्जा कर लेता है, और वही आत्मा क्या करता है, हमको अपने तरीकों से चलाता है। अब समझे दुष्ट आत्मा क्या होता है? तो दुष्ट आत्मा, अब सवाल है कि वो कैसे आता है। ये तो जानिए कि दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा क्या होता है और हमारा आत्मा क्या है।
लेकिन ये चीज जानना है कि अशुद्ध आत्मा आपके शरीर में कैसे आता है, ये सबसे बड़ा विषय है। और इस विषय को जानना ही सबसे बड़ा जरूरी बात है कि अशुद्ध आत्माएं आपके बॉडी में कैसे आती है, आपका शरीर में कैसे घुसता है, कैसे उसको जगह मिल जाता है, और कैसे आपके शरीर में घुसकर वो आपके साथ होकर जो है आपके शरीर में काम करना शुरू करता है। जब तक आप उसको नहीं जानिएगा कि आपके शरीर में कैसे घुसा, कैसे आप उसको मौका देते हैं, कैसे उसको अवसर देते हैं, कोई भी अशुद्ध आत्माएं आपके अनुमति के बगैर नहीं घुस सकता है, घुसेगा। अभी आप इस घर में हमें नहीं बुलाइएगा तो हम अचानक घुस सकते हैं। हाँ, जितने लोग बैठे हैं कोई भी आ सकते हैं इस घर में, लेकिन जब इस घर का जो मालिक होता है वो कहेगा आइए आइए, तो क्या होगा, सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो ठीक इसी तरह हमारा शरीर होता है, हमारा आत्मा एक घर है, और इस घर में आने के लिए जो है हमको जो है शैतान को बुलाना है, परमेश्वर को बुलाना है। दो ही आत्मा जीवन में होता है, एक परमेश्वर की आत्मा होता है और एक शैतान का आत्मा होता है, ठीक ना, दो आत्माएं होती हैं। और एक होता है परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा होता है, और एक होता है शैतान का आत्मा होता है जो दुष्ट आत्मा या उसे अशुद्ध आत्मा कहा जाता है। और दो आत्माओं के साथ आपका बॉडी में क्या होता है, क्या होता है, युद्ध होता है, युद्ध लड़ाई होता है। अगर आप बुरे विचार को सोचते हैं, बुरी आदत की और आप जाते हैं, गंदे गंदे सोच को आप सोचना शुरू करते हैं, गंदी गंदी भावनाओं को लेकर चलते हैं, मूर्ति पूजा जैसे विचारों में आप लिप्त हो जाते हैं, तो आपके अंदर में क्या होता है, क्या होता है, अशुद्ध यानी दुष्ट आत्माओं के लिए आप क्या करते हैं, द्वार खोल देते हैं, रास्ता खोल देते हैं आप अपने शरीर, आप समझे। तो रास्ता जब खुल जाएगा आपका शरीर में तो वो क्या है, दुष्ट आत्मा क्या है, घुस जाएगा आपका शरीर में, घुसेगा कि नहीं घुसेगा। और घुसने के बाद क्या आपके शरीर में होता है मालूम है, आज आप अच्छा से सो रहे हैं, कल आपको रात भर नींद नहीं आएगी, अचानक नींद क्या होता है, टूट जाता है, टूटता है ना, कभी कभी पैर हाथ खींचना शुरू हो जाएगा बेवजह का, है ना आप मेहनत किए हैं, ना किसी तरह से आप ऐसा कुछ काम किए हैं। तो शैतान का जो लक्षण है आपके बॉडी के अंदर में, शरीर के अंदर में काम करना शुरू करेगा, तो आपका नींद जो है पूरी तरह से नहीं कंप्लीट कर पाइएगा, पूरी तरह से आप शांति से सो नहीं पाइएगा, आप 2-4 घंटे के अंदर में ही आपका नींद टूट जाएगा। अचानक आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, अचानक आपका शरीर में बुरा बुरा सपना आना शुरू हो जाएगा, अचानक आपका नींद टूट जाएगा। सब होता है कि नहीं किसी के साथ। तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर में अशुद्ध आत्मा क्या हो गया है, प्रवेश करके आपके शरीर में आके कब्जा कर लिया। और वो अशुद्ध आत्मा जब आपके अंदर में आ जाता है तो आपको भी क्या करता है, अशुद्धता विचार के कारण वो आता है। जब आपके मन में अशुद्ध विचार होगा, अशुद्ध विचार क्या है, मूर्ति पूजा करना अशुद्ध विचार है, प्रसाद खा लिए तो उससे भी दुष्ट आत्मा आपके पास आ जाएगा, गंदे गंदे दोस्त मित्रों के साथ आप संगति करिएगा तो उसके द्वारा भी शैतान इब्लिस का अशुद्ध आत्मा बनकर आपके बॉडी में घुस जाएगा, घुसेगा ना। और इस तरह से आपके शरीर में बीमारी को भी लेकर आता है। अशुद्ध आत्मा को ये मत समझिए केवल आपको नींद उड़ाएगा, दर्द होगा, लेकिन सबसे घातक काम क्या करता है, आपको बीमारी के रूप में बन के आ जाता है। कैसा कैसा बीमारी बन के आता है, कैंसर बना के लेकर आएगा आपके बॉडी में। और आपको लगेगा ये कैंसर मेरा शरीर से हो रहा है, ये शरीर से कोई मतलब नहीं, वो आपके पाप का जो दंड होता है, आपका जो पाप का जीवन होता है, जो आप बुरी आदतों में फंसे हुए रहते हैं, दिन भर आप गलत गलत बातों को बकते हैं, आपकी आत्मा जो पवित्र परमेश्वर आपको दिया है उस आत्मा को जब आप मैला करते हैं, उस आत्मा को जब आप गंदा करते हैं, उस आत्मा में जब गंदी गंदी विचारों को जगह देते हैं, गंदी गंदी मूर्ति पूजा जैसे आत्माओं को जगह देते हैं, जादू और टोने कराते हैं अपनी आत्मा के द्वारा, भूत और प्रेत के पास जाते हैं, जादू टोना जैसे मंत्र फुकवाते हैं, तो ऐसा ऐसा काम जब आप करना शुरू करते हैं
वही समय दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आने के लिए क्या है, जगह उसको मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? आप लोग कितने लोग हैं जादू टोना करवाने, भगत भक्ताइन के पास अपना जीवन का समाधान कराने, कितने लोग हैं? कोई गए हैं कि नहीं आज तक? तो उसके के पास जाने के बाद भी आपका शरीर में क्या पूरी तरह से बदलाव आया कि नहीं आया? पूरी तरह से आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो अशुद्ध आत्माएं जो है, जो दुष्ट आत्माएं होती है, वो आपके बॉडी में कुछ पल के लिए आपको धोखा देने के लिए, आपको ठगने के लिए, आपका बुद्धि को थोड़ा सा काबू करने के लिए 2 सेकेंड का कुछ पल का आनंद आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है आपके अंदर में? बाइबल कहता है वो अशुद्ध आत्माएं एक वो आती है, फिर धीरे धीरे जब आप और तंत्र मंत्र कराने लग जाते हैं, आप विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के सामने आप अपना घुटना टेकना शुरू करते हैं, तो वहां पर बाइबल क्या कहती, और 7 दुष्ट आत्माएं बन के आएगी। पहले तो आप एक जादू टोना कराने गए थे, एक दुष्ट आत्मा वो भेज दिया, भगत के पास गए, भगत एक दुष्ट आत्मा आपके पास भेज दिया, शैतान इब्लिस पे परमिशन दे दिया, आप एक्टिवेट कर दिए हैं कि हाँ शैतान आप मेरे जीवन में क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अभी मोबाइल आप जैसे चलाते हैं तो एक्टिवेट करना पड़ता है, यानी चालू करना पड़ता है, परमिशन देना पड़ता है, तभी आपका इंटरनेट चलेगा, तभी आप यूट्यूब कुछ भी देख सकते हैं। उसी तरह से शैतान को भी हम लोग क्या करते हैं, परमिशन देते हैं, अधिकार देते हैं जादू टोना के पास जाकर, और कहते हैं कि जादू टोने वाले आत्मा आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे जीवन में आइए, मेरे प्राण में भी आइए, मेरे पूरे बॉडी के अंदर में आइए, सर से पांव तक मेरे ऊपर क्या करिए, कब्जा करिए। ये परमिशन आप भगत के पास जाकर देते हैं, जादू टोना करने वाले व्यक्ति के पास जाके देते हैं, कोई जड़ी बूटी वाले के पास जाते हैं तो उससे भी आप कब्जा देते हैं कि आप जड़ी बूटी को आप मेरे शरीर में डाल दीजिए, हमको जैसा बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। तो आप अपनी आत्मा को क्या करते हैं, एक पाखंडी आत्माओं के सामने, दुष्ट आत्माओं के सामने अपने जीवन को क्या करते हैं, आप निछावर करते हैं, उसके अधीन में अपने जीवन को सौंप देते हैं। वही समय से दुष्ट आत्माओं का जो है, जो अंधकार की जो शक्तियां हैं, इब्लिस और लिप्तान की जो शक्तियां हैं, जो शैतान लूसीफर जो सांप अजगर है, उसको क्या है, परमिशन आप देते हैं, अधिकार देते हैं, और वो क्या करेगा, आपके अंदर में आराम से घुसेगा। अब बताइए, दुष्ट आत्मा आराम से घुसा के डायरेक्ट घुस गया, तो परमिशन कौन दिया, आप स्वयं देते हैं। अभी हम लोग घर में आए तो अपने से नहीं आए, घर के जो मालिक है या जिनका घर है वो बोली आइए तभी आ रहे हैं कि नहीं, तभी हम लोग यहाँ पर इतने लोग आ गए हैं। तो उसी प्रकार से आप अपने जीवन में भी दुष्ट आत्माओं को भी इसी तरह से बुलाया जाता है। उसी तरह से दुष्ट आत्माएं, किसी व्यक्ति में एक आत्मा आता है तो फिर वो 7 आत्मा को और लेकर आएगा। जितना अधिक आप पाप को करिएगा, जितना अधिक बुराइयों के साथ दोस्ती करिएगा, जितने आप जो है परमेश्वर से दूर भागिएगा, परमेश्वर के वचन से भागना शुरू करिएगा, प्रार्थना दुआओं से आप बाहर हो जाइएगा, उतना ज्यादा आपके जीवन में क्या है, दुष्ट आत्माओं का अधिकार होगा। एक आत्मा, दुष्ट आत्मा आज कब्जा किया, कुछ दिनों के बाद 2 दुष्ट आत्मा आएगा। वैसा करते करते दुष्ट आत्मा आपके शरीर के अंदर में, आपके अंदर में इतना अधिक समा जाएंगे कि बाइबल कहता है 7 दुष्ट आत्मा आ जाएंगे। अब बताइए, एक आत्मा हमको परमेश्वर आपको दिया है, आप मेरे बॉडी पर अब कितना आत्मा घुस गए हैं, 7 दुष्ट आत्मा। और किसी किसी में तो हजारों हजार बाइबल में लिखता है दुष्ट आत्माएं घुस गई है। अब बताइए, एक आत्मा के साथ 7 आत्मा का प्रवेश हो जाएगा तो व्यक्ति का हालत क्या होगा, बताइए क्या होगा। वो व्यक्ति अपने आप में पागल हो जाएगा। वो व्यक्ति का आत्मा को तो 7 आत्मा क्या कर देंगे, बंदी बना देंगे, उनको गुलाम की तरह उसको कैद कर दिया जाएगा उनका आत्मा को। और 7 आत्माएं, हजारों आत्माएं क्या करेंगे, उनके शरीर पर अपना घिनौना काम करेंगे,
अब घिनौना काम क्या है? आपको इधर उधर क्या है भटकाते रहेंगे। कभी रोड में भटकिएगा, कभी रोड में गिरा हुआ जो है कचरा खाइएगा, गंदा जो है आप देखते हैं ना डस्टबिन होता है, बहुत सारे पागल लोग क्या करते हैं फेंका हुआ जो है कचरा जो है गंदा गंदा पदार्थ जो होता है रोड में जिसमें बदबू आता है उसको लोग उठा कर खाते हैं। तो ये काम कौन कराता है? यही दुष्ट आत्मा ही अशुद्ध आत्मा करवाता है। वो व्यक्ति को शौक नहीं है कि कहीं कचरा का गंदा और वासी भाग को एकदम कचरा में बदबू आ रहा उसको उठा के खाए, लेकिन दुष्ट आत्माएं आज आपके जीवन से, हर एक मनुष्यों के जीवन से जो है इस तरह का घिनौना काम कर रही है, और जिनके कारण से आपका जीवन में ये बात पता नहीं चल पाता है कि ये आपका जीवन में आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर आप गलती नहीं कर रहे हैं, और कहाँ पर आपके गलती से ही जो है शैतान को अधिकार मिल जाता है। और जब अधिकार आ जाता है तो दुष्ट आत्माएं भी आ जाती हैं, और जब दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं तो आपका शरीर पर नियंत्रण नहीं होता है, होता है नहीं रहेगा आपका नियंत्रण। कुछ कुछ दुष्ट आत्माएं क्या है, आपको कोई मन में ही बात करेगी आपके साथ, वो ओपनली होकर आपसे बात नहीं करेगी। एक दुष्ट आत्माएं होती है जो काफी बर बात करेगी, और वो दुष्ट आत्माएं से लोग सभी लोग जान जाते हैं हाँ इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। और एक दुष्ट आत्माएं गुमसुम रहेगी जो चुपचाप रहेगी, वो केवल आप जानिएगा, आपका आत्मा को ही जानेगा, लेकिन आपके आत्मा के ऊपर में वो प्रबल हो जाएगा, और वही आपको चलाएगा, वही आपको सिखाएगा, और वही आत्मा का कब्जा आपके बॉडी के शरीर के अंदर में रहेगा, और आप क्या हो जाइएगा, उसका गुलाम हो जाइएगा। जिस तरह भाई बता रहे थे जिनका भी क्या है 20 साल से घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, तो इसके अंदर में क्या था, अशुद्ध आत्मा इनको भी कब्जा करके रखा था। 20 साल से इसको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो कौन है ये अशुद्ध आत्मा? इनके अलग से एक आत्मा आया और इनकी आत्मा पर कब्जा कर लिया, इनके बुद्धि ज्ञान पर कब्जा कर लिया, इनके पूरे खून ब्लड पर कब्जा कर लिया, इनका सारा मेमोरी पावर यानी बुद्धि ज्ञान के ऊपर में कब्जा जमा लिया, और उसके बाद इनका आत्मा क्या है, उस अशुद्ध आत्मा के अधिकार में चला गया। और ये भाई को पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। इन्हें लग रहा होगा घर के लोगों को कि ये जो है मानसिक बीमारी में आ गया, लेकिन कोई मानसिक बीमारी वहाँ पर नहीं था। अशुद्ध आत्माओं का कब्जा इसी प्रकार से होता। कल ही हम गए थे एक स्त्री के पास, हम जा कहीं गए थे, वहाँ देखिए नाम है स्त्री का सुषमा, लेकिन उनके अंदर में एक जो आत्मा है उनका नाम है कंचन, और कंचन का कहना है कि लोगों ने हमें मार दिए थे और हम इधर उधर भटकते रहे, लेकिन ये शिव मंत्र करते थे, शिव की गाना गाते थे, और वो गाना मुझे बहुत पसंद था, और उसी गाना को देखकर हम उसके शरीर में घुस गए, और उसके शरीर में घुसकर हम इसका बॉडी को कब्जा कर लिए हैं, और वही कब्जा करने के द्वारा वो अपना पूरा इतिहास को बताई। हम 1 घंटा उनसे पूछे कि कैसे आए, कहाँ से आए, आपको कैसे मारा गया, कैसे आपका जो है कत्ल किया गया, किस तरह से आपका जीवन था। तो दुष्ट आत्माएं सारी बातों को बता रही जो उसके साथ हुआ। तो वो दुष्ट आत्माएं जो है, जो आत्मा मर गई थी वो आत्मा तो निकल गई है, लेकिन शैतान उस आत्मा का एक अशुद्ध आत्मा उसके रूप में बनकर आई है, उस स्त्री के कंचन के नाम से होकर आई है, और वो आत्मा उसके शरीर में कब्जा कर लिया है, और वो स्त्री को कभी इधर भटका रहा, कभी उधर भटका रहा, कभी जंगल ले जा रहा, कभी कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। और वो आत्मा जब शरीर में घुस जाता है तो जो व्यक्ति का आत्मा होता है उसे खुद पता नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी आपके बॉडी में कोई दुष्ट आत्मा आएगा तो आपको खुद पता नहीं चलेगा अपने से कि आपके साथ क्या होगा। वो आत्मा हमारे बॉडी में कब्जा कर लेता है, हमारी मेमोरी पावर में उसका कब्जा होता है, हमारे मुख के बोली में भी उसी का कब्जा होता है, हमारे शरीर को वही आत्मा चलाता है, और वो इस स्त्री को भी वही आत्मा चला रहा है। और वही बोला कि जब वो पूजा पाठ कर किया इसीलिए हम उसके बॉडी में आ गए हैं,
और इसीलिए हम जो है उसके अधीन में रहते हैं। लेकिन जब वो परमेश्वर का गाना वो गाती है या उसको, तो उससे उसको हल्का सा चिड़चिड़ापन होता है। और इस तरह से शैतान जब प्रार्थनाएं में वो निकल गया तो फिर कहते हैं हमको कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तो दुष्ट आत्माएं जो है आपके भी बॉडी के अंदर में जो है वो कब्जा और खामोशी तरीकों से करता है, आपके शरीर की आत्मा में होकर काम करता है। आपको भी पता नहीं चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। कौन सी चिंता डालने वाली दुष्ट आत्मा भी होता है। मन के अंदर में अभी आप कुछ याद रहेगा, कुछ पल के बाद आप भुला जाइएगा, कुछ पल के बाद अचानक आप गुस्सा हो जाइएगा, कुछ पल के बाद अचानक आपके मुंह से गाली निकल आएगा, अचानक आप जो है डरावने चीजों को देखने लगेगा, अचानक आपका मन भयभीत हो जाएगा रात में देखकर, अचानक कुछ बुरी छाया देख लीजिएगा। तो ये सब जो लक्षण होते हैं वो दुष्ट आत्माओं के आने के लक्षण हैं। ये दुष्ट आत्माओं का आपके बॉडी में प्रबल होने का प्रमाण है। और ये दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में बार घुस जाएगा तो आपका शरीर को क्या करेगा, नष्ट कर देगा और आप उससे निकल नहीं पाते। आज बहुत से स्त्रियों में कौन सी आत्मा काम करता है मालूम है? विचार की आत्मा बहुत ज्यादा काम करता है। पुरुषों में कौन सी आत्मा काम करता है? विचार की आत्मा। ये एक स्पिरिट पावर होता है, ये कोई किताबी ज्ञान से नहीं आता। यह एक आत्मा है, अलग से विचार कराने वाली आत्मा है, जिसको बाइबल इजेबेल की आत्मा कहता है। और वो आत्मा भी आज अगर आपके बॉडी में आ जाएगा तो आप भी वही बेविचार के पाप में समाहित रहिएगा। रात दिन आपका आत्मा जो है बेविचार के लिए, एक दूसरे को फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए आपका मन जो तड़पता रहेगा। लेकिन आपका आत्मा नहीं जान पाएगा कि आप किसी दूसरा स्त्री या पुरुष को देखने के लिए अब रात दिन इतना जो है भूखे क्यों हैं, इतना प्यास में लड़का लड़की क्यों रहते हैं। लड़का लड़की इस चीज को आज नहीं जान पाते हैं क्योंकि वहां पर एक स्पिरिट काम करता है। और वो स्पिरिट जो है दुष्ट आत्मा है, वो अशुद्ध आत्मा है। और वही दुष्ट आत्माएं आज जो है हर एक नौजवान लड़का और लड़कियों के जीवन में जो है सबसे ज्यादा काम करते हैं। आज लोग वचन भी पढ़ते हैं तो भी लोग प्रेम की बात करते हैं। तो वहां पर क्या है, एक छोटा सा जो आप पाप को जगह दीजिएगा, किसी जो है स्त्री या पुरुष को लड़का लड़की जब जगह दे देते हैं, पसंद करने लग जाते हैं, वहीं पर वो स्पिरिट क्या करता है, काम करता है। और वो स्पिरिट जब उसके अंदर में धीरे धीरे आना शुरू करता है, उनका खिंचाव पाप की ओर बढ़ता चला जाएगा। और वो पाप जब बढ़ता है तो उनका आत्मा उसके अधीन में नहीं होता है, उसका आत्मा पर वो अशुद्ध आत्मा का कब्जा हो जाता है। और वही अशुद्ध आत्मा उसके अंदर में घुसकर काम करता है, चाहे वो लड़का या लड़की के अंदर में काम करता है, या आज के औरत और शादीशुदा व्यक्तियों पर भी ये स्पिरिट काम करता है। और जब ये स्पिरिट जब किसी के अंदर में होता है, वो रात भर उनको नींद नहीं आता है। वो रात भर जब वो सोएंगे तो उनके अंदर में व्यभिचार की आत्मा जो है उसको नींद से जो है जगने से रोक देगा, उसके अंदर में व्यभिचार की भावनाओं को पैदा करेगा। उनका मन रात भर नींद से जो है नींद नहीं आ पाएगा, क्योंकि जिनके साथ ये स्पिरिट की आत्मा होता है वो आत्मा, वो व्यक्ति जो है अपने जीवन में रात भर सो नहीं पाता है, रात भर उसको शांति नहीं मिलता, रात दिन इधर इधर वो भटकता रहता है कि किसे हम नया जाल की तरफ फंसाएं और उस पाप के दलदल में चले जाएं जो परमेश्वर के पवित्रता को खत्म करें, परमेश्वर के अधिकार को खत्म करें। और जीवन की मुकुट को जो परमेश्वर देना चाहता है उस मुकुट को नष्ट करके जो है आपके बॉडी के द्वारा जो है, आपके शरीर के द्वारा जो है दुष्ट आत्माएं जो है आपके अंदर में बुरे बुरे कामों को करवाती है। और आपका बॉडी भी उन कामों के साथ जो है सहयोग देकर आप उसके संग में जो है साथ साथ चलते हैं। और इसी कारण से पवित्र आत्मा का जो सामर्थ होता है आपके बॉडी में नहीं दिखाई देता। इसलिए लोग आज कहते हैं परमेश्वर नहीं सुनता, तो नहीं सुनने का कारण है अशुद्ध आत्माओं का अधिकार होना। आज लोग इस वचन पर कोई जल्दी बात नहीं करता है। आज लोग क्या बात करते हैं,
उसने ऐसा कहा, वो ऐसा कही, यही बात ज़्यादा चलता है। दोष लगाने वाली आत्माएं ज़्यादा होती है, लेकिन अशुद्ध आत्मा जो होती है हमारे अंदर में जो काम करती है, वो आत्माएं आपको नहीं दिखता। मेरे अंदर में भी एक दिन परमेश्वर दिखाया, एक अशुद्ध आत्मा को दिखाया, और वो आत्मा जब निकला तो हम जो है पूरी तरह से फ्री हो गए। तो हम परमेश्वर से पूछे कि अशुद्ध आत्मा कब से मेरे जीवन में था? परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। तो अशुद्ध आत्माएं हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं, प्रार्थना के साथ जीवन नहीं बिताते हैं, उपवास प्रार्थना के साथ जीवन नहीं बिताते हैं, पवित्रता के साथ जीवन नहीं बिताते हैं, अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन में भी है। हर एक व्यक्तियों के जीवन में अशुद्ध आत्माएं होता है। जिनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, वो हर एक व्यक्ति के अंदर में नाना प्रकार का अशुद्ध आत्माएं हैं। ऐसी नहीं कि एक ही दो तरह का आत्माएं हैं, करोड़ों करोड़ों प्रकार की अशुद्ध आत्माएं होती है, जो अलग अलग तरीकों से हर एक की आत्मा में वो घुसकर अपना कामों को करती है, आपके जीवन में होकर काम करती है। आपको किसी को खामोशी करने वाली दुष्ट आत्माएं होती है। जो व्यक्ति को खामोशी रहेगा, किसी के अंदर में कोई चिड़चिड़ाने वाली दुष्ट आत्माएं होती है, वो केवल चिड़चिड़ाने का ही उनका काम होगा। किसी के अंदर में नफरत डालने वाली दुष्ट आत्माएं होगी, केवल वो व्यक्ति नफरत ही करता रहेगा। इस तरह से जो है लाखों हजारों दुष्ट आत्माएं हैं। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब हम पाप को जगह देंगे, अशुद्ध आत्माएं क्या होगी? प्रबल हो जाएगी। और एक वचन लिखता है 1 तीमुथियुस 4 का, लिखे एक बार पढ़िए, लिखे क्या लिखता है। तीमुथियुस 4 अध्याय का 1 पद पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक जाएंगे। आत्मा स्पष्टता से कहती है। कौन सी आत्मा कहती है? परमेश्वर का आत्मा हमें आपको स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले भविष्य में कितने भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर क्या होंगे? विश्वास से बहक जाएंगे, भटक जाएंगे। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? हमारे आपके विषय में कहा जा रहा है। कौन भटकेगा? मसीह लोग भटकेंगे। आज कितने मसीह लोग, देखिए लिखता है भरमाने वाली आत्मा। यहाँ पर क्या है? एक भरमाने वाली दुष्ट आत्मा भी काम करती है। ऐसी बात नहीं है कि भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आज नहीं है। हो सके आज आप मेरी बात को सुन के जाएंगे और कुछ लोग कहेंगे नहीं है तो झूठी बात है, ऐसा कोई अशुद्ध आत्माएं नहीं होती। तो आप क्या करिएगा? इस वचन को शैतान आपसे क्या करेगा? उसको झूठा बनाने का कोशिश करेगा कि वो जो सुने थे वहाँ वो झूठा बात है, उसका ज्ञान झूठा है, वैसा कोई दुष्ट आत्माएं नहीं होती है। हम तो अच्छा से खा पी रहे हैं, हमको तो सब समझ है, तो कहाँ से दुष्ट आत्माएं हम में होगी? तो लोग इस तरह से क्या करते हैं? अपनी ज्ञान को शैतान क्या करता है? आपके बॉडी से काम करेगा, आपके शरीर से काम करेगा। वो परमेश्वर का सामर्थ का और परमेश्वर के वचन की बातों को वो शैतान कभी भी क्या करता है? ग्रहण नहीं करता है। वो परमेश्वर की हर एक बातों को क्या करता है? झूठा ठहराता है। नहीं समझे? शैतान पवित्र आत्मा को भी झूठा ठहराता है। वो परमेश्वर से क्या है? नफरत करता है। तो कैसे कहेगा कि यह बात सही है? कहेगा? वो कभी नहीं कहेगा। और इसीलिए कहता है भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास क्या है? बहक जाएगा। आज बहुत से मसीहों का जीवन देखिए बहक चुका है। आज लोग देखिए बहुत से मसीहों का जीवन में देखिए शायद अशुद्ध आत्माओं का कब्जा है, बीमारी भी अशुद्ध आत्माओं के द्वारा आया है, चिंताएं भी अशुद्ध आत्माओं से आया है। आज मसीह लोग ही कहाँ जाते हैं? मंत्र फुकवाने जाते हैं। आज मसीह लोग ही घर में क्या करते हैं? वेद और मौलवी को लाके क्या करते हैं? रस्सी लगा कर क्या करते हैं? घर को बंधवा रहे हैं।
कौन लोग ये सब काम कर रहे हैं? जो अपना घर में एक सुंदर सा लिख दिए हैं जीसस, है कि नहीं? लिखते हैं कि नहीं? अपने गाड़ी में लिखते हैं ग्लोरी, नहीं समझे? यानी कि परमेश्वर की महिमा हो। कुछ लोग लिखते हैं गॉड इज लव, है कि नहीं? यानी परमेश्वर प्यार से भरा हुआ। वो व्यक्ति लोग क्या करने जाते हैं? मंत्र के पास जाते हैं, मंत्र फुकवाने वाले के पास बैठते हैं और उससे कहते हैं मेरा भविष्य बताइए। आज मसीह लोग भी क्या करते हैं? मेरा भविष्य बताइए। तो शैतान आपसे क्या काम करवा रहा है? भविष्य बताने के लिए उकसा रहा आपकी आत्मा को, है ना? आज हर मसीहों में हम इस चीज को देखते हैं, अपने भविष्य के लिए लोग काफी क्या है, व्याकुल हो गए हैं। आज हर एक लोग, ये मसीह लोग क्या करते हैं? मास्टर जी मेरे भविष्य को बताइए, बोलते हैं कि हर चर्च की बात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। भरमाने वाली आत्मा आज कहाँ पर है? हर मंडली, हर चर्च, बड़े बड़े चर्चों के अंदर में आज भरमाने वाली आत्माएं बहुतायत से काम कर रही है। झूठी आत्माएं बहुत तेजी से काम कर रही है और हर एक चर्च में एक ही बात बोला जाता है, मेरा भविष्य बताइए, मेरा आने वाला समय बताइए, हमको परमेश्वर कैसा इस्तेमाल करेगा। तो आप भरमाने वाली दुष्ट आत्मा के कब्जे में फंस रहे हैं। भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं आपको कब्जा कर रही है। अब भरमाने वाली आत्मा आपको पाप की ओर ले जा रही है और वही दुष्ट आत्मा आपको बाद में क्या करेगी? कब्जा कर लेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके साथ जब है, आपका भविष्य वो बना दिया है, तो फिर आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। जब परमेश्वर हमें जिंदा रखा है, परमेश्वर हमें अपने वचन को दिया है, ये वचन को दिया है और इसमें लिखा है कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हारे संग चलूँगा और मैं तुम्हें नई नई बातों को बताऊँगा। तो फिर हमें यहाँ किसी व्यक्ति से पूछवाने की क्या जरूरत है? आप बताइए, यीशु मसीह कितनों का भविष्य बताया है बाइबल में? बताइए तो हमें तरफ बताइए, कितने व्यक्तियों का यीशु मसीह भविष्य बताया है? बताइए, कोई एक जवाब दीजिए। यीशु मसीह कितनों का भविष्य बताया है? संसार में आकर 2000 साल यहाँ पर आया था, कितनों का भविष्य बता के गया? पौलुस का क्या भविष्य बता के गया है? चेलों 12 चेलों का कितना को भविष्य बताया था यीशु मसीह? बताइए, किसी का भविष्य नहीं बताया। तो क्या भविष्य बताया होगा? कि मेरी पिता की इच्छा पर चलो, मेरी आज्ञाओं पर चलो, यही हमारा आपका भविष्य है। ये भविष्य मत बनाइए कि हमें परमेश्वर आगे क्या हमको बनाने जा रहा है। वो भविष्य आपको परमेश्वर अपने आप बताएगा। आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर से। अगर आप पूछने की आवश्यकता चाह रहे हैं, आप परमेश्वर से अपनी अर्जी लगा रहे हैं, तो आपके अंदर में झूठी दुष्ट आत्मा जो है, आपके अंदर में बहकाने वाली आत्मा जो है, आपको परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा कर रहा है। और वही जब आप परमेश्वर के खिलाफ में भविष्य जानने के लिए आप प्रार्थनाएं करना शुरू करेंगे, वहीं पर दुष्ट आत्माएं एक्टिवेट हो जाएगा, आपके बॉडी में आने के लिए तैयार हो जाएगा। और वही दुष्ट आत्मा आपके अंदर में जो है, आपको जादू टोना कराने के लिए खींच कर जाएगा, आपको ज्योतिषी के पास लेकर जाएगा, आपके झूठे पंडितों के पास लेकर चला जाएगा, झूठे भविष्य बताने वाली आत्माओं के पास ले जाएगा। और वो आत्माएं भी शैतान के द्वारा क्या है? गुलाम और उनके खरीदे हुए सेवक हैं। और वहां पर आपकी आत्मा की पवित्रता जो है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज मसीहों का जीवन का जो है पवित्रता इसी तरह से समाप्त हो गया। आज मसीह लोग कहला रहे हैं, लेकिन उनका जीवन क्या है? कोई सामर्थ नहीं उनके पास। किसी के लिए कहिएगा प्रेयर करिए, तो प्रेयर का नाम सुन के वो खामोश हो जाते हैं, एक आवाज नहीं निकलेगा। तो क्यों नहीं निकल रहा? अशुद्ध आत्माओं को उन्होंने क्या कर दिया है? अपना भविष्य को क्या कर दिया है? आप सौंप दिया। यीशु को नहीं सौंपा, अशुद्ध एक ज्योतिषी को आप सौंप दिए अपने भविष्य को। एक मौलवी मौलाना को अपना भविष्य बताने के लिए आप चले गए। वही मौलाना जो कल मरेगा, है ना? वही भगत जो वो भी कल मरेगा, वही ज्योतिषी जो कल वो भी मरेगा। तो आपका भविष्य बना सकता है? नहीं बनाएगा। लेकिन दुष्ट आत्माएं आज इस तरह से क्या कर दिया है? आज मसीह व्यक्तियों को, मसीह परिवार के लोगों को क्या कर दिया? भयभीत कर दिया।
मसीह परिवार को डगमगाहट में फंसा दिया है। जब आपके जीवन में दुख और कलेश आ जाता है, समस्याएं आ जाती है, तो आपके अंदर में क्या है, धीरज खत्म हो जाता है, आपके अंदर में विश्वास खत्म हो जाता है, आपके अंदर में प्रार्थनाएं खत्म हो जाता है, परमेश्वर पर आप भरोसा करने में जो है कमजोर हो जाते हैं। और वही समय शैतान की शक्तियां जो है, इब्लिस की शक्तियां जो है, लूसीफर सांप की शक्तियां जो है, आपके शरीर और आत्मा के अंदर में जो है आपके बुद्धि के द्वारा घुसने का जो है अपना रास्ता को बनाती है, और वही बुद्धि और ज्ञान को आपका डैमेज किया जाता है, और आप परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर में उसके वचन पर आप जो है आप ठीक से विश्वास नहीं कर पाते हैं, और उसके वचन पर ही आप जो है दोष और सवाल दागना शुरू करते हैं। और उसी कारण से जब परमेश्वर का वचन से हमारा आप बड़ा बनने का कोशिश करते हैं, वहीं पर दुष्ट आत्माएं जो हैं हमारे आपके जीवन में घुस आते हैं। आदम और हवा जब पाप किए तो दुष्ट आत्माएं परमेश्वर से बड़ा बनने के कारण ही दुष्ट आत्मा उसमें आया, ठीक है। तो बड़ा नहीं बनना चाहता तो आता कर। आज आप क्या है, बड़ा बनना चाहते हैं कि नहीं? कितने बड़ा बनना चाहते हैं बताइए? सभी लोग तो आप ना बनना चाहते हैं, ये लोग भी बोलेगा तो सभी लोग जब बड़ा बनना चाहिएगा तो दुष्ट आत्मा अपने प्रबल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पूरी तरह से आपका शरीर में प्रबल हो जाएगा, और शैतान को क्या है, मौका मिल जाता है। और जब मौका मिलेगा तो आपका शरीर में क्या होगा, धीरे धीरे समस्या आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपका परिवार में पति पत्नी का बीच में जो अच्छा तालमेल था खत्म होना शुरू हो जाएगा। बाल बच्चे क्या हैं, शराब नशों में डूबना शुरू हो जाएंगे, गंदे गंदे आदतों में फंस जाएंगे। माँ अलग, बाप अलग, बच्चे अलग हैं, अलग अलग कमरे डिवाइड हो जाता है। होता है कि नहीं? बच्चे अलग कमरे में होते हैं, बाप अलग होते हैं, माँ अलग सोती है, होती है कि नहीं? तो हर घर में आज शैतान क्या कर दिया है, 4 दुष्ट आत्माएं घुस के 4 कमरे में क्या किया, घर को बांट दिया, बांटा कि नहीं? और वो घर क्या हो गया, खंड खंड हो गया। तो दुष्ट आत्माएं इसी तरह से आज आपके जीवन को भी बांध देता है, आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेता है, और आपके शरीर में होकर ही अशुद्ध आत्मा जो है आपको नचाना शुरू करता है, आपको चलाना शुरू करता है, और वही अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन के अंदर में आपके जीवन को नष्ट कर देता है, परमेश्वर से क्या करता है, अलग कर देता है, और आपका जीवन फिर सुनसान हो जाता है। आप कितना भी कोशिश करते हैं, चंगा होना चाहते हैं, बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, वो बीमारी आपको ठीक नहीं कर पाता है। टैबलेट कितना भी खाते हैं, वो टैबलेट से कंट्रोल होता है, लेकिन टैबलेट भी ठीक नहीं कर पाता है। शुगर का बीमारी के पेशेंटों को देखिएगा, शुगर खत्म जड़ से नहीं होता है ना, बीपी हाई लो भी जड़ से खत्म नहीं होता है, कैंसर भी जड़ से खत्म नहीं होता है। तो वो दवाई क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, लेकिन बीमारी से मुक्ति नहीं देता। तो वहाँ पर आपको इस बात को जानना है कि वहाँ क्या है, अशुद्ध आत्मा उस बॉडी में घुस चुका है, ठीक ना। कैंसर के द्वारा भी अशुद्ध आत्माएं आज काम करती है। जब हम कल उस आत्मा से बात की है, जो कंचन का नाम अभी हम आपको बताएं, जो मरी हुई दुष्ट आत्मा के रूप में आई है ना, उसने कहा कि हम एक फ्रेंड को जो है मराए हैं, और उसमें हम शुगर का बीमारी लाकर मराए हैं। तो शुगर का बीमारी हम उसको डाल दिए, और वही शुगर का बीमारी से वो ग्रसित हो गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, उसका मौत हो गया। फिर कहा कि एक व्यक्ति को हम सीरियस कर दिए थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गया। तो आज आप क्या सोचते हैं कि हम अपने तरीकों से सीरियस हो गए हैं? ये सब दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को क्या करती है, सीरियस करती है। कोई भी बीमारी अगर आज आपके शरीर में आया है, आपके घर में अगर परिवार में संबंध टूट गया है, आपके अपने संबंध नहीं बन पा रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कारण है जो नहीं बन रहे हैं। पहला कारण है कि आप परमेश्वर से दूर हैं, दूसरा कारण है कि आप शैतान को परमिशन अधिकार दे दिए हैं।
तीसरा कारण है कि आप परमेश्वर के वचन को जो है आप परमेश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, परमेश्वर को आप परख रहे हैं, परमेश्वर के साथ भविष्य जानने के लिए आप जो हैं आप झूठी आत्माओं के पास जा रहे हैं। आप मसीह तो कहला रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा का जो है जो प्रकाशन है, जो चेलों के द्वारा मिला, वो प्रकाशन आज आपके अंदर में नहीं है। और इन्हीं कारण से आज जो है शैतान जो है भविष्य बताने वाली आत्माओं के पास लोग जो है क्या है आज जा रहे हैं, सब मसीह लोग भी जा रहे हैं। लेकिन चेले लोग देखिएगा बाइबल में कभी भी यीशु मसीह ने चेलों को भविष्य नहीं बताया तो बता दीजिए कोई, किसी को कोई भविष्य बताया नहीं गया, केवल एक भविष्य बताया गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो, मेरा वचन का प्रचार करो। दूसरा भविष्य बताया गया, दुष्ट आत्माओं को निकालो, शैतान के कीलों को तोड़ उखाड़ो, बीमारियों को चंगा करो, इब्लिस शैतान के गरों को उखाड़ो। यही भविष्यवाणी किया गया ना? ये भविष्यवाणी तो नहीं किया गया कि पतरस 3 दिन के बाद तो झूठ बोलेगा और झूठ बोलने के बाद तो मेरे पीछे नहीं आएगा और मेरे पास नहीं आने के बाद तो ये पाप करेगा। वैसा परमेश्वर हमें भविष्यवाणी नहीं देता। परमेश्वर हमें नया जीवन बनने वाला भविष्यवाणी बताता है। परमेश्वर हमें अपने साथ में ले जाने वाला भविष्यवाणी बताता है। परमेश्वर हमें अपने संग में रखकर हमको जीवन देने वाला भविष्यवाणी बताता है। परमेश्वर हमें पवित्रता से चलने वाला भविष्यवाणी देता है। परमेश्वर हमें अपने वचन में जुड़े रहने का भविष्यवाणी देता है। सबसे बड़ा भविष्यवाणी है कि हमें वचन के साथ चलना है, यही सबसे बड़ा भविष्यवाणी है। वचन यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो कोई मेरे वचन पर चलेगा वही मेरा बेटा और बेटी कहलाएगा। उसके अलावा बाकी सब फॉल्सबाजी ज्ञान है। बाकी ज्ञान अगर आप उस वचन को हटाकर अगर आप कोई भी ज्ञान पर चलते हैं, किसी भी पादरी पास्टर से भविष्य पूछने जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। उस पादरी को भी आप परीक्षा में फंसा रहे हैं, उस नबी को भी फंसा रहे हैं, उस भविष्यवक्ता को भी फंसा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है अगर भविष्यवाणी करेगा तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति स्वयं आपका नाम लेकर बोलेगा। आपको वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लिए दिलासा लाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं उस दास से बोलेगा, परमेश्वर का नबी से वो स्वयं बात करेगा। अगर आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं आपके पास आकर कहेगा कि बेटा और बेटी आपके पास ये दर्द है, आज मैं तुझे छूकर चंगी कर रहा हूं। वो परमेश्वर हम पर डायरेक्शन डालेगा। हमको परमेश्वर पर डायरेक्शन डालने की जरूरत नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवन को आप देखें कि आज आप कहाँ जा रहे हैं, आज आप किस आत्मा के अधिकार में हैं, आज आप किस आत्मा के कब्जे में हैं। शैतान आज आपको कहाँ लेकर जा रहा है। आज अपने जीवन को देखें। पवित्र आत्मा को इस घड़ी आपसे बातचीत किया, पवित्र आत्मा इस घड़ी आपके बीच में रहा है। आज आप भी कई बार इधर उधर भटके होंगे, आप भी नहीं जानते होंगे कि मेरा जीवन कैसे चल रहा था, आप किस दिशाओं में भटक रहे थे। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे बात किया है। आज पवित्र आत्मा आपको ये अधिकार दिया है कि आज अपने जीवन को बदलिए, अपने विश्वास को मत भटकाइए, शैतान के अधिकार में मत आइए, झूठी आत्माओं के अधिकार में मत आइए, झूठी भ्रमित करने वाली शक्तियों के अधिकार में मत आइए, धोखा देने वाली आत्माओं को आज अपने जीवन में अधिकार मत दीजिए। कोई भी मूर्ति पूजा की आत्मा अगर आज आपके बॉडी में है, जो आपके बॉडी को बांध के रखा है, आज उस झूठी आत्मा को अधिकार दीजिए और कहिए हे मूर्ति पूजा की अशुद्ध आत्मा मेरे बॉडी से निकल जा। कहिए हर एक अगर किसी के जीवन में आज चिंताएं हैं, आज आप चिंताओं में जकड़े हुए हैं, रात दिन आपकी चिंताएं खत्म नहीं हो पा रही हैं, रात दिन आप एक ही बात को लेकर दिन रात सोचते रहते हैं, आपको वो बात से आप निकल नहीं पा रहे हैं, आप उसी बात को रात दिन सुबह शाम आपके विचारों में आता है,
और उस बातों से आप अलग नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि वो दुष्ट आत्मा की ताकत, वो अशुद्ध आत्मा की ताकत आपके मन को बांध दिया है, एक ही बातों से कैद कर दिया है और उससे आपको निकलने नहीं दे रहा है। तो आप भी उसके गुलाम हो चुके हैं, आप गुलाम हो चुके हैं। लेकिन ये आज उस गुलामी को तोड़ने की जरूरत है। आज अपने जीवन को यीशु के हाथ में दीजिए, यीशु को आज अधिकार दीजिए, पवित्र आत्मा को अधिकार दीजिए, पिता परमेश्वर को आज अधिकार दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आपके पास आएगा। वो आपके लिए बाइबल कहता है कि जन्म देने से पहले ही उसने आपको चुना है, जन्म देने से पहले ही आपको रचा है, जन्म देने से पहले ही दुनिया में आपका नाम को लिखा है, ताकि आप इस जीवन में बाइबल कहता है तो आपको ज्योति बनाया है, आपको प्रकाश बनाया है, आपको सूरज के समान चमकने वाला व्यक्ति बनाया है, तारों के समान टिम टिम करने के लिए जो है आपके जीवन को परमेश्वर जो है सितारों के समान बनाया है। लेकिन आज लोग आपको झूठी आत्माएं कहते हैं कि आज आप बढ़ नहीं सकते हैं। झूठी आत्माएं आपसे कहते हैं कि आज आपके पास इतने रुपये दीजिएगा, 10,000 और 50,000 दीजिएगा तो हम आपका भविष्य बना देंगे, आपके बाल बच्चे आपके जो है तरीकों से चलेंगे, आपके परिवार में हमेशा शांति आएगा। तो इस घड़ी पवित्र आत्मा आपसे बात करता है कि वह सारी शक्तियां जो 50,000, 1 लाख या 2 लाख के अंदर में आपके भविष्य बनाने की दावा जो करते हैं, ये सारी आत्माएं झूठी आत्मा है इस घड़ी। और वो भरमाने वाली आत्मा है जो आपको 1 लाख और 5 लाख में जीवन बनाने की बात करता है, क्योंकि वो झूठी आत्माएं हैं। आज मसीह लोग भी इसी तरह से आप भी अगर फंसे हुए हैं तो आज उससे निकल आइए। यीशु ने आज हमसे आपसे 1 रुपया नहीं मांगा है। यीशु ने आज आपसे 1 रुपया का डिमांड नहीं किया है कि वो आपका भविष्य बनाने के लिए वो आपसे पैसा मांगता है। वो आपके घर परिवार को बनाने के लिए वो आपसे कीमत मांगता है। वो आपके जीवन को बनाने के लिए, चंगा करने के लिए, आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए, अशुद्ध आत्माओं से निकालने के लिए वो आपसे रुपये पैसे का डिमांड नहीं करता। वो तो अपने वचन में लिखता है कि सेंट और मिनट में मैं तुझे दिया करूँगा, यानी कि आपको फ्री में सब कुछ दिया है। परमेश्वर आपके भविष्य को जो है वचन कहता है कि आपको स्वर्ग में जो है आपको राजा के समान रखा जाएगा, रानी के समान आपको रखा जाएगा। स्वर्ग में आपके जीवन के सारे आंसू मिटाए जाएंगे, आपके सारे दर्द पीड़ाओं को मिटाया जाएगा, आपको भी परमेश्वर अपने स्वरूप में रखेगा। तो वो असीम परमेश्वर जो है आज आपके जीवन को फिर से बुलाता है, वो आज आपके जीवन को फिर से बदलना चाहता है कि आज आप झूठी आत्माओं से, अशुद्ध आत्माओं से, छल कपट की आत्माओं से अपने जीवन को जो है, जो शैतान ने आपके बॉडी को कब्जा किया है, आज उन आत्माओं से निकल आइए, उन झूठे पाप से निकल आइए, छन भंगुर का प्रेम और मोहब्बत की आत्माओं से, व्यभिचार की आत्माओं से आप बाहर निकल कर आइए। परमेश्वर आपको उत्तम जीवन देने के लिए बुलाया है, आपको धन दौलत से सम्मानित करने के लिए बुलाया है, आपके जीवन को, भविष्य को जो है पूरी तरह से जो है अपने समान सामर्थ्य बनाना चाहता है। यीशु ने अपने वचन में कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े चमत्कार करोगे, मुझसे बड़े बड़े सामर्थ के काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार को देखोगे अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे। इधर आज आप यीशु पर विश्वास करेंगे मेरे प्रियो, आज आप बड़े बड़े चमत्कार को देखोगे। चमत्कार अपने आप नहीं आता मेरे प्रियो, यीशु पर विश्वास करने से आता है, वचन पर चलने से आता है। वचन को जब आप अपने गले का हार बना लीजिएगा, ये वचन आप में जिंदा हो जाएगा, आपका सुनसान जीवन उजाला हो जाएगा। जो आप उदासी में रहते हैं,
जो अपने परिवार के लिए आप दुखी रहते हैं, अपने बच्चों के लिए जो आप रात दिन सोचते हैं उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है, यीशु पर अपना बोझ को डाल दीजिए, यीशु पर अपने बोझ को डालिए। आज से अपने बोझ को मत उठाइए। अशुद्ध आत्माओं को अधिकार मत दीजिए, जादू टोने की आत्माओं को अधिकार मत दीजिए, किसी इंसान व्यक्ति को अधिकार मत दीजिए अपने जीवन में, भविष्य बनाने के लिए मत दीजिए। यीशु आपके बगल में है मेरे प्रिय, यीशु आपसे प्यार करता है। आपको यीशु नहीं दिखता होगा, लेकिन यीशु का प्यार अभी भी आपके लिए ताज़ा है। यीशु आज भी वैसा ही है जैसा 2000 साल पहले वो मर कर चला गया। लेकिन जब आप उसे अपने जीवन में अधिकार दीजिएगा, यीशु आपके जीवन को फिर से उजाला कर देगा। यीशु आपके दुखों को आनंद में बदल देगा, आपके अंधियारा जीवन को ज्योति में बदल देगा। यीशु आपके हर एक मार्ग जो बंद है उसे आज खोल देगा। चाहे कितने भी दुष्ट आत्माओं ने आज आपको जकड़ के रखा है, आपके घर को बांध के रखा है, आपके पतियों को बांध के रखा है, आपकी पत्नियों को बांध के रखा गया है, आज पवित्र आत्मा वो सारे बंधन को तोड़ेगा। यीशु आज आपके ऊपर में हाथ को बढ़ाकर तोड़ेगा। उसे अधिकार दें, अपने जीवन के पाप को पछताव करें, अपने पाप को यीशु के नाम में अपने जीवन को दे दीजिए और कहिए, यीशु हमने पाप किए हैं, यीशु हमारे मन भी भटक चुके थे, यीशु हम भी पाप के दलदल में फंसे हैं, लेकिन आज मेरे जीवन को बदल दीजिए, आज मेरे पाप को क्षमा करिए, आज मेरे जीवन को फिर से आप उजाला दीजिए, आज से मेरे जीवन को फिर से आनंद को दीजिए, जो आनंद मेरे पिछले जीवनों में था। रात दिन आप एक समय में काफ़ी हंसते थे, एक समय आपके जीवन में धन दौलत रुपये पैसे भरपूर थे, एक समय में आपके बाल बच्चे आपके संग रहा करते थे, लेकिन आज वही बच्चे आज आपके लाइफ से चले गए मेरे प्रिय। आज आपका जीवन में आंसू भरा है, आज आप अकेले कमरे में रो रहे हैं, एक चार दीवारी में आपके आंसू निकल रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं मेरे प्रिय। लेकिन परमेश्वर आज आपको अधिकार देता है, वो आज भी आपकी आवाज़ को सुनेगा, वो आज भी आपकी पुकार को सुनेगा। उसकी आंखें आपके जीवन पर लगी रहती है। आज आप ये ना सोचे कि कोई मुझे नहीं देखता, यीशु आज भी आपको देखता है। यीशु के पास आइए मेरे प्रिय, यीशु के पास आइए। अपनी बीमारी आज आपके शरीर में है, आज बीमारी में आप कई टैबलेट खाए होंगे, लाखों रुपया बर्बाद हो गया है, आज वो बीमारी आपको नहीं छोड़ पाया है मेरे प्रिय। यीशु आज आपको बीमारी से आजाद कर देगा। यीशु आज आपको सेंट में आजाद करेगा, आपको फ्री में आज जगह करेगा। इसका मतलब है कि यीशु आज आपसे प्रेम करता है। आज आप भी उससे प्रेम करिए, यीशु से प्रेम करिए मेरे प्रिय। उसके वचन से प्रेम करिए, उसका वादा झूठा नहीं, उसकी प्रतिज्ञाएं झूठी नहीं है प्रिय। आज आपके पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, फटे कपड़े में आप रहते हैं, तो आज ये ना सोचे कि यीशु आपके पास नहीं आएगा, आएगा आपके पास। दिल को खोलिए, मन को दबा के रखिएगा, नहीं आएगा। जिस तरह से बाइबल में लिखा, कोरी था जिसने कहा, यीशु मुझ पर दया कर, चिल्लाया, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। आज आप यीशु को चिल्लाइए, यीशु को चिल्लाइए मेरे प्रियो।
इंसान को चिल्लाइएगा, आपको धोखा मिलेगा। अपने मित्रों को चिल्लाइएगा, आज आपको छल मिलेगा। अपने दोस्तों को चिल्लाइएगा, कपट मिलेगा। अपने सहयोगी के साथ अपने दुखों को बांटिएगा, धोखा मिलेगा। और आप कहिएगा, हमें सभी लोगों ने धोखा दिया। धोखे की आत्माएं आज आपके चारों ओर मेरे प्रिय, आज आप उसे देखिए। इस तरह धोखे की आत्माओं के जाल में आपको बांध दिया। चारों दिशाओं में आज धोखे की आत्माएं काम कर रही है आपके लाइफ में। परिवार के लोगों के द्वारा काम कर रही है, दोस्तों के द्वारा काम कर रही है। इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। वो आपको कभी भी नहीं निकालेगा, चाहे आपका बीमारी कितना भी गहरा क्यों नहीं है, आपके दर्द कितने भी गहरे आज क्यों नहीं है, आपके पास 1 रुपया भी यीशु को देने के लिए नहीं है, तो भी आपको आज डरने की जरूरत नहीं। यीशु आपके मन को मांगता है, वो आपके मन से प्यार करता है। आज आप उसके लिए द्वार खोलें। दुष्ट आत्माएं आपके लाइफ से चली जाएगी। आज से अशुद्ध आत्माएं आपके जीवन से निकल जाएंगे। आज से कोई दुष्ट आत्माएं आज से आपको तंग नहीं करेगी। आज से आपके परिवार से उठ जाएंगे दुष्ट आत्माओं की शक्तियां। तंत्र मंत्र की शक्तियां आज आपके परिवार को छोड़ देंगी। आपके बच्चों के लाइफ से चले जाएंगे। यीशु आपके जीवन को फिर से नया बनाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। आज इस घड़ी जितने लोग अंधकार की शक्तियों में हैं, झूठी आत्माओं के अधिकार में हैं, छल और कपट की आत्माओं के कब्जे में हैं, आज ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, इनके जीवन पर आज दया करिए। सभी के पाप को क्षमा करिए पवित्र आत्मा। यीशु सभी के पाप को आज धो दीजिए। आज इनके जीवन में अपनी ज्योति को लेकर आइए, अपने प्रकाश को लेकर आइए, कि आज से जितने के शरीर में बीमारियां हैं, जितने लोग आज बीमारी के अशुद्ध आत्माओं के कब्जे में हैं, जितनों ने आज जाने अनजाने में तेरे वचन से भटक कर पाप किए हैं पिता, आज हर एक पर दया करिए, हर एक पर दया करिए पिता। आज इनका जीवन पर तो हाथ को रखिए, अपने स्वर्गीय हाथ बढ़ाइए इनके ऊपर में। ये आपके संतान हैं पिता, आज ये थके हैं पिता, मदे हैं, आंसुओं में इनका जीवन है, ये कमजोर लाचार है पिता। आज इनकी दुआओं को सुनिए। पवित्र आत्मा इस कमरे में उतर आइए, यीशु इस घरे उतर आइए। हर एक बॉडी को छोड़िए, हर एक उस शरीर को छोड़ लीजिए जो आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं में है, जो शैतान इब्लीस के द्वारा आज लोग गुलामी के साथ बांधे गए हैं पिता। हाथ पैर को शैतान ने बांधा है, इनकी आंखों को ब्लाइंड कर दिया गया है, इनके कानों को बहरे कर दिया गया है, इनकी हार्ट को कम जो है कठोर बनाया गया है। आज पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। आज लोगों को चंगा करिए, कि आज तेरे लोग तेरे पास इस घड़ी आए हैं, तुझ पर ये भरोसा करते हैं और तुझसे प्रेम करते हैं पिता। इनके विश्वास को फिर से जीवित करिए, इनके जीवन को फिर से ऊंचा और महान बनाइए। इनके खोए हुए आशीष इन्हें दे दीजिए पिता। इनके बाल बच्चे, इनके संतान इन्हें दे दीजिए, जो इनके जीवन में एक संग्रह करते थे, आज ये दूर हो गए हैं पिता। आज हर एक के पापों को क्षमा करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस गांव को भी तेरे हाथ में देते हैं। आज जितने लोग तेरे वचन और संदेश से दूर भटके हैं पिता, जो अशुद्ध आत्माओं ने इस गांव को भी अंधा और बहरा बना दिया है, आज हर एक लोग तेरे वचन से भटके हुए हैं पिता। आज इस गांव में दया करिए,
तरस खाइए कि आज ये गांव भी बदल जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा इस गांव के अंदर में अपनी आत्मा को मिल दीजिए। सारे अशुद्ध आत्माएं आज इस गांव से टूट जाएं से बड़ी। सारे जादू टोने की आत्माएं आज इस गांव से निकल जाए। सारी झूठी और भरमाने वाली आत्माएं निकल जाएं। सारी बेविचार की आत्माएं इस गांव से निकल जाए। सारी प्रकार के जो हर एक प्रकार से पिता जो नरक की ओर ले जाने वाली आत्माएं हैं, जो तेरे महान प्रेम को आने से रोकती है पिता, आशीषों को आने से रोकती है, अनंत काल के जीवन तक ले जाने से रोकती है, तेरे सामर्थ को आने से रोकती है, आज ये गांव से नष्ट हो जाए पिता। आज हर एक नौजवानों को मांगते हैं, नौयुक्तियों को मांगते हैं, माता पिताओं को मांगते हैं, हर एक टूटे हुए परिवारों को मांगते हैं जो आज शैतान के द्वारा जकड़े गए हैं पिता और गुलामी बनाए गए हैं। इस घड़ी पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते हैं, तो हर एक से बातचीत किया है, आज हर एक के मन को तूने खोला है, हर एक के विश्वास को तूने मजबूत किया है और हर एक से तूने प्रेम किया है पिता, और हर एक को तूने नया जीवन को दिया है कि आज का दिन हर एक के लिए एक नया जो है पिता आनंद का दिन होने पाए। आज का दिन एक पिता उद्धार का दिन होने पाए। आज का दिन छुटकारा का दिन होने पाए। आज का दिन आपके लिए पिता आपकी उपस्थिति से लोग भरे रहने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं तो आज हर एक को बदल और हर एक के जीवन में नई खुशी आनंद को दे कि आज जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए, कोई भी लाचार कमज़ोर होकर निकलने ना पाए। आज से हर एक को चंगा कर, हर एक को आज आनंद दे, हर एक के परिवार को बना। आज से हर एक परिवार में रुपये पैसों आर्थिक तंगियों से आज़ाद कर, हर एक के जीवन में गरीबी से आज़ाद कर, हर एक के जीवन में जो पिता शैतान के द्वारा मेल प्रेम नहीं है, आज वो इनके घर में बन जाए, यीशु के नाम से आज बन जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम इस सारी बातों को आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। हर एक को आशीष करें और हर एक को छुटकारा को दीजिए पिता। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम में।